ॐ ऐं मातुतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज मैं आप सबके समक्ष भगवान व ईश्वर में क्या अंतर है, क्या भेद है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि आज कुछ लोगों का प्रश्न मेरे समक्ष ऐसा आया है कि भगवान ईश्वर परमात्मा सब एक हैं या अलग अलग हैं। प्रेमी सज्जनों, यूं तो भगवान परमात्मा ईश्वर परमपिता परमेश्वर यह सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अगर हम शब्द को समझने का प्रयास करें तो। परंतु वास्तविकता यह है कि भगवान व ईश्वर दोनों में अंतर क्या है, उसे अगर समझा जाए तो भग धनवान अर्थात भग मतलब शरीर। जब जब ईश्वर ने शरीर धारण किया है अर्थात अवतरित हुए हैं, जिन भी रूपों में वह अवतरित हुए हैं, उन रूपों को भगवान की उपाधि दी हुई है, उन्हें भगवान कहा जाता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, बाराह, यानी जो भी अवतरित हुए हैं, जिन्होंने शरीर धारण किया है और उस शरीर धारण जिनकी एक आयु सीमा निर्धारित की गई, जब जब धर्म की हानि हुई, धर्म को दुष्टों ने, राक्षसों ने हानि पहुंचाने का प्रयास किया, तब तब वह परमपिता परमेश्वर अवतरित हुए किसी न किसी रूप में, और उन्हीं रूपों को भगवान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें भगवान कहा जाता है, यानी जो शरीर धारण किए। भगवान अर्थात जिन्हें हम इन नेत्रों से देख सकते हैं, वह स्वरूप जिस स्वरूप को हम इन नेत्रों से देख सकते हैं। परंतु ईश्वर शब्द जो है, वह शब्द उसे इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। अगर ईश्वर को समझने की कोशिश करें तो ईश्वर, यह जो स्वर हमारे अंदर से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? कौन सी वह चेतना हमारे अंदर है जिसके माध्यम से यह स्वर निकल रहा है? कौन सी ऐसी चेतना है जो यह शरीर से निकलते ही इस शरीर को हम दूषित समझने लगते हैं, और जब तक वह चेतना है हमारे शरीर में, तब तक हम उसे मनुष्य के रूप में बिल्कुल जीवित रूप समझते हैं, और वह हमारे लिए बिल्कुल घृणा का
रूप नहीं होता है, उससे हम प्रेम करते हैं। परंतु ज्यों ही वह शक्ति, वह चेतना हमारे शरीर से निकल जाती है, त्यों ही इस शरीर को हम दूषित समझने लगते हैं। वही चेतना ईश्वर का अंश है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस प्रकार से हम अवतरित महापुरुषों का अथवा भगवान का चित्र देखते हैं, तो उन हर चित्र के सिर के पीछे एक प्रकाश दिखाया गया होता है। वह प्रकाश मूलभूत से यही दर्शाता है कि उस प्रकाश से ही सारी शक्तियां अवतरित हुई हैं। है तो वही शक्ति, परंतु जब वह अवतरित होके किसी रूप को धारण कर ली है, किसी शारीरिक रूप में अवतरित हुई है, तो उन्हें भगवान कहते हैं। परंतु जिसे देखने के लिए हमें इन नेत्रों की जरूरत नहीं है, वह ईश्वर है, वह परमपिता परमेश्वर है। उस ईश्वर को हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते, क्योंकि इन नेत्रों से जिन भी पदार्थों को, जिन भी चीजों को हम देखते हैं, वह एक न एक दिन उसका विनाश होता है। जबकि ईश्वर तो अविनाशी है, अधन विनाशी, जिसका विनाश न होता हो, जिसका आदि अंत न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अवतरित हुए, आए, धर्म की रक्षा करके एक समय के बाद चले गए। है वह ईश्वर ही, ईश्वर ही अवतरित हुए किसी न किसी रूप में, और एक समय तक रहकर वहां से चले गए। तो जिस स्वरूप को वह धारण किए, उन्हें भगवान कहते हैं। और जो मूल तत्व है वह ईश्वर है, वह परमपिता परमेश्वर है। उन्हें देखने के लिए हमारे तीसरे नेत्र की आवश्यकता है, जिसे हम ध्यान, साधना व भक्ति के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, मूलभूत से भगवान व ईश्वर में यही अंतर है। बस आज भगवान व ईश्वर के बीच के जो संबंध है, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि ईश्वर ही समय समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, और जिस रूप में अवतरित होते हैं उसी रूप को भगवान कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने अन्य परिजनों व मित्रगणों में भी इसे वितरित करें, जिससे कि वे भी इस प्रवचन से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति।